पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 रशकई इंटरचेंज से पेशावर टोल प्लाजा और M2 लाहौर से शेखोपुरा तक बंद कर दी गई। M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन और सालिम से कोट मोमिन तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 भेरा से लिल्ला इंटरचेंज तक, जबकि M3 फैजपुर लाहौर से समंदरी तक बंद है। दूसरी तरफ लाहौर और गिरदोनवा में भी धुंध के डेरे हैं। शदीद धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन भी मुतासिर है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मुल्क में एक रोज में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के बाइस मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 1467 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 43,540 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना के 615 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सानेहा मरी के दौरान नेहरू इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा नेहरू लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन के इजलास में बैठा था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने हुकूमत को रेडार पर रख लिया। कहते हैं कि इतना बड़ा सानेहा हो गया, हुकूमत को होश नहीं आई। एक वजीर ने तो खुशहाली का बयान जारी किया, काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर घर जाएं। बदतरीन हुकूमत ने सयाहों को अजियत से दोचार किया। मासूम बच्चे दम तोड़ गए। मरी में लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, बचाने के लिए कोई इदारा नहीं था। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर लाखों लोग आते हैं। मरी के SOPs बने हुए थे, हमने अरबों की मशीनरी मंगवा कर रखी थी। इस साल तो कोई इंतजाम देखने में नहीं आया। जिस तरह हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया, इसी तरह मरी वाक़े को भी डील किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को पाब्लो एस्कोबार करार दे दिया। कहते हैं कि आज के दौर का पाब्लो एस्कोबार कह रहा है कि नेहरू सो रहा था। शहबाज शरीफ शब्दाबाज हैं, हादसात पर सियासत के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। हमारा दौर बेहतरीन है। मरी में सयाहों को फौरी रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में सयाहों का इनखला कराया गया। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से नारे, आवाम में शोर शराबा होता रहा। एक वजीर एक रोज कबल लाखों लोगों के मरी जाने का जश्न मना रहा था। बाद में उसने यू टर्न लेते हुए दूसरा बयान दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घन गरज। कहते हैं कि इस किस्म की मुनाफकत पहले कभी नहीं देखी। सबको याद होगा कि वजीर आजम की एक रिश्तेदार चित्राल फंस गई थी तो फौज का हेलीकॉप्टर भेजा गया था। यहाँ इस्लामाबाद के इतने करीब होते हुए भी लोगों की मदद न की जा सकी। वाक़े का कोई तो नोटिस लेता। PTI वाले जब से इक़्तिदार में आए हैं, मरने वालों को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। हज़ारा बरादरी की लाशों पर ब्लैकमेल होने का बयान दिया गया। वज़ीर आज़म अब मान रहे हैं कि इंतज़ामिया ने गैर जिम्मेदारी दिखाई है। क्या बरवक्त इंतजामात से सानेहा मरी से बचा जा सकता था? वज़ीर आज़म कहते हैं कि वाक़े पर अफसोस है। तहकीकाती कमेटी जल्द हक़ाइक़ सामने लाए। सारी चीज़ें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं। बाकी रसीदें पार्टियां भी फंडिंग में जमा करवाएं। 31 करोड़ रुपए फंडिंग में से 15 करोड़ रुपए की रकम 2 दफ़ा जाहिर की गई, जो अगली समात में क्लियर कर देंगे। शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती कि उन्होंने इतनी TTs लगाई हैं। कौन सा अस्पताल, कैसे कमरे? महकमा सेहत सिंध शाहरुख की अस्पताल मुंतकिली से ला इल्म। हुक्काम का कहना है कि शाहरुख जतोई की बीमारी का मेडिकल बोर्ड बनाने का कोई खत नहीं मिला। DIG जेल खाना जात नासिर खान कहते हैं कि वाक़े का इल्म नहीं, महकमा दाखिला की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक डॉक्टर्स की तजवीज़ पर शाहरुख जतोई को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद महकमा दाखिला की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। खबर नशर होते ही शाहरुख जतोई अस्पताल से डिस्चार्ज, दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर अस्पताल के मुताबिक शाहरुख जतोई मई में इलाज के लिए यहां आए थे। सानेहा मरी के दौरान नेहरू इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा नेहरू लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन के इजलास में बैठा था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने हुकूमत को रेडार पर रख लिया। कहते हैं कि इतना बड़ा सानेहा हो गया, हुकूमत को होश नहीं आई।
एक वजीर ने तो खुशहाली का बयान जारी किया, काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर घर जाएं। बदतरीन हुकूमत ने सयाहों को अजियत से दो चार किया। मासूम बच्चे दम तोड़ गए। मरी में लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, बचाने के लिए कोई इदारा नहीं था। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर लाखों लोग आते हैं। मरी के SOPs बने हुए थे, हमने अरबों की मशीनरी मंगवा कर रखी थी। इस साल तो कोई इंतजाम देखने में नहीं आया। जिस तरह हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया, इसी तरह मरी वाक़े को भी डील किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को पाब्लो एस्कोबार करार दे दिया। कहते हैं कि आज के दौर का पाब्लो एस्कोबार कह रहा है कि नेरो सो रहा था। शहबाज शरीफ शब्दाबाज हैं, हादसात पर सियासत के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। हमारा दौर बेहतरीन है। मरी में सयाहों को फौरी रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में सयाहों का इनखला कराया गया। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से नारे, आवाम में शोर शराबा होता रहा। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की सेनेट रुकनियत बहाल कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की रुकनियत जून 2018 में मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद फैसला किया गया। नून लीगी सेनेटर को 2 माह में हलफ उठाना होगा। 60 रोज में पाकिस्तान ना आए तो सेनेट की नशिस्त से हाथ धो बैठेंगे। मरी में कितनी बर्फ पड़ी? महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड बर्फबारी का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। महकमे के मुताबिक सानेहा मरी के वक्त 1.5 फुट से कम बर्फ पड़ी। मरी में 4 जनवरी को 6 इंच बर्फ पड़ी। 5 जनवरी को 8.5 इंच बर्फ पड़ी। 7 जनवरी को मरी में ज्यादा से ज्यादा बर्फ 17 इंच रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान का कहना है कि बर्फबारी गुज़श्ता चंद सालों से मामूल से जायद थी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF ने स्टेट बैंक से कर्ज लेने से मना कर दिया है। IMF की जो तलवार लटकी है उसे बर्दाश्त तो करना होगा। टैक्स इस्लाहात 2010 में करनी चाहिए थी। रिटेल सेक्टर का 16 ट्रिलियन टैक्स नेट से बाहर है। वज़ीर ख़जाना ने गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी ना करने का भी इंदिया दे दिया। PSL-7 PCB ने बढ़ते कोरोना केसेस के बायस मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। PSL-7 एक ही स्टेडियम पर कराने का इम्कान। सिंगल वेन्यू के लिए लाहौर का ऑप्शन ज़ेरे गौर। PSL मैचेस के हवाले से हतमी फैसला आज इजलास में होगा। और मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार इब्ने इंशा को दुनिया से रुखसत हुए 44 बरस बीत गए। सफ़रनामे चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्दी की डायरी और दुनिया गोल है दिलचस्पी का बाइस बने। सहाफ़त की दुनिया में भी नाम बनाया।